ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਕਰਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ WHO ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। WHO ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज का की कहना है, पहले थोड़ा ये भी सुनाएं। देखिए, ये जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उससे बात की है। नितिन अंतिल मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। नितिन, सोनीपत में बड़ी कार्रवाई की गई है। कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री पर किसी भी तरह के निर्माण, उसके निर्यात या फिर बिक्री पर रोक लगा दी गई है फिलहाल। जी बिल्कुल गगन, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अफ्रीकी देश गांबिया में कफ सिरप का सेवन करने से 66 बच्चों की जो मौत का आरोप लगा था, और उसके बाद जो कंपनी थी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, उसकी जो है ब्रांच कुंडली सोनीपत में स्थित है। 81 नंबर फेज नंबर 1 में यह फैक्ट्री है, जहां पर कल ही सेंटर और जो चंडीगढ़ की जो टीमें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की वो टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और ड्रग्स कंट्रोलर, सीनियर ड्रग्स कंट्रोलर के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। और आज भी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये कार्रवाई निरंतर रूप से चल रही है। लेकिन जो अंदर जो डॉक्यूमेंटों के साथ जो कागजात खंगाले जा रहे हैं, इसके अलावा हार्ड डिस्क से भी डाटा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि गांबिया के अलावा इस कंपनी से कहां और दवाई सप्लाई हुई है और किस किस देश में और इफेक्ट हुआ है, इसके लिए सैंपलिंग की जा रही है। और सैंपलिंग जो है केंद्रीय लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। अगर वहां पर कोई गड़बड़ पाई जाती है और सैंपल फेल होते हैं, तो जिस तरह से गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि तो इसके अलावा भी अगर किसी को और भी कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं WHO के नेतृत्व में लगातार यह कार्रवाई हो रही है और WHO को ही रिपोर्ट मांगी गई थी भारत सरकार से, और भारत सरकार ने हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी कि चारों की चारों जो ये मेड इन फार्मा कंपनी है, ये हरियाणा में ही है। और बताया जा रहा है कि यही कंपनी थी जो गांबिया में दवाई सप्लाई कर रही थी। उसके कफ सिरप से जो बच्चों के गुर्दों में इफेक्ट हुआ, उसके बाद बच्चों की मौत हुई है। अब हालांकि जो जांच जारी है, जो अधिकारी हैं, जो सीनियर ड्रग्स कंट्रोलर हो या फिर सोनीपत के अधिकारी हो, दिल्ली के सेंटर से भी टीम आई है, उनके अधिकारी हो, वो तो कोई जानकारी इस मामले में नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्रों से पता चला कि जिस फैक्ट्री में कार्रवाई चल रही है, पिछले आज से नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों से ही इसका प्रोडक्शन, आयात और निर्यात पर रोक दिया गया है और फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अब विभाग और कहीं और जो सैंपलिंग है और जो डॉक्यूमेंट है उनको खंगाल रही है कि आखिरकार कहां इनको सप्लाई किया था। और WHO की तरफ से एक नोटिस की फैक्ट्री के बाहर लगा दिया गया है और ये गाइडलाइन कहीं ना कहीं उसमें भी दिया गया है कि 4 कप सिरप हैं, जो कप सिरप जिनमें पैथ्रालाजोन ओरल, और उसके अलावा दूसरा जो कप सिरप की बात कर ली जाए तो सेगुलेशन और सेरगुलेशन है, और 2 इसमें कप सिरप और हैं जिनमें मेगारिक कोल्ड सिरप और मैकाफोक बेबी कप सिरप। जिन 4 कप सिरप को जो जानलेवा घोषित WHO की तरफ से किया गया। जी गगन। नितिन, बिल्कुल WHO ने इस तरह की घोषणा की और उसके बाद कार्रवाई भी बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन नितिन, सवाल यही है कि जिस फैक्ट्री को लेकर इतनी कार्रवाई चल रही है, क्या उसमें पहला ऐसा मामला सामने आया है या इससे पहले भी कभी इस तरह की शिकायत फैक्ट्री के सामने या फार्मास्यूटिकल कंपनी के सामने आई थी? और फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से इस पर क्या अभी तक कोई बयान जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है? नितिन जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो हमारे गृह मंत्री या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका ही बयान इस मामले में सामने आया। लेकिन
जो बात कर ली जाए, जो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है कि उन्होंने किस किस तरह की अंदर जांच कर रहे हैं या कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट एकत्रित कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। कल भी हम वहीं थे, आज भी मौजूदगी वही है, लेकिन अधिकारी सिर्फ अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, बाहर नोटिस चिपका दिए गए हैं, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी गगन, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। अंकित दे नाल गल करते हैं। अंकित, ਵੱਡਾ मामला एक कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ दवाई का निर्यात किया जा रहा थी, जो दवाई बाहर देशों में भेजी जा रही थी, वहां पर बच्चों की मौत की वजह बनती है भारत में बनी हुई दवाई। तो पूरे देश के लिए भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। अंकित, जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न उठते थे और 66 बच्चों की मौत एक बड़ा मामला हो जाता है। अभी जांच की जा रही है कि ये जो 4 कंपनियां भारत की बताई जा रही हैं और उसमें से एक कंपनी जो सोनीपत की है उसके किस वजह से सैंपल फेल हुए हैं। सैंपल अभी फेल होते हैं या नहीं होते ये अभी देखना होगा, लेकिन क्या इनकी बनाई हुई दवाई से मौत हुई है अभी ये जांच का विषय है और जांच जैसे ही हो जाएगी उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या होता है और दोषियों को सजा मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, अभी जांच का विषय और बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी किस तरीके ये दवाई जी हैगी इस सैंपल की फेल होया नहीं होया यह भी जांच का विषय है। जो सैंपल ले गए ने और जिस तरीके 66 बच्चों की मौत हुई है तो हैरान करने वाला परेशान करने वाला मामला जरूर है, पर फिलहाल जांच की जा रही है पूरे मामले। उधर अमृतसर की गल करें, अमृतसर के पुलिस के सामने ही पथरा जिहड़ा हैगा वो शुरू हो गया। दो धिरां दे विचाले विवाद होया सी और एक धिर दे लोकां ने मकान ते पथरा कर दिता। मकान दे विच दूजी धिर दे बयान जिहड़ा हैगा दर्ज कर रही सी पुलिस। पुलिस नूं वेख के पत्थरबाज उत्थों भज गए। पुलिस ने पीछा किया ते उत्थों फरार होने दे विच कामयाब रहे। अमृतसर दे छेहटा इलाके दा पूरा मामला है, जिथे पुलिस एक मकान दे विच एक धिर दे बयान दर्ज करी सी, दूजी धिर दे लोग इस विचाले आंदे ने और उस मकान ते पथरा करते हैं। वीडियो फुटेज जिहड़ी हैगी उसकी सामने आई, सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी हैगी वो सामने आई है। पुलिस ने पीछा किया पर पथरा करने वाले जिहड़ा हैगा फरार होने दे विच कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग लाल घेरे दे विच जिहड़े नजर आ रहे हैं, इन्होंने पथरा किया और जिवें पुलिस बाहर निकल के आती है तो उत्थों फरार हो गए। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले जुड़ रहे हैं। राजीव, की है पूरा मामला? जी देखो, ये अमृतसर के छिहाटा इलाके दे विच भल्ला कलोनी इलाका, जिथे कि कहा जा रहा है कि दुशहरे वाले दिन दो धिरां विचाले जो है झगड़ा होया सी। उस तो बाद एक धिर जिहड़ी है पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाउंदी है। जदों पुलिस उत्थे पहुंचदी है तो उस वेले इन्हां लोकां वल्लों जो है वो पत्थरबाजी की जाती है, हमला किया जाता। हालांकि पुलिस ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਛਿਆਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।